नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त AKM is here एंड बाबा AKM की जय। बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। अभी रिसेंट काफ़ी दिनों से मैंने गैप लिया हुआ था एंड 1-2 महीने में मैंने एक वीडियो हार्डली डाली है। तो अभी मैं ये जो फोकस कर पा रहा हूँ, नवरात्रि पे मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके पहले मैंने दशहरे पे डाली थी, अभी मैं दीपावली पे। रीज़न क्या है कि जैसे जैसे पॉपअप होते हुए हर सीजन वाइज, जैसे बरसाती मेंढक आते हैं बाहर, ठीक है, कुछ भी हुआ तो वो लेके आ जाएंगे। उनको सॉफ्ट टारगेट क्या चाहिए, उनको पॉपुलैरिटी चाहिए। तो ये जो अभी इस टाइम पे मार्केट में चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में है भैया, कि कुछ भी हिंदुइज्म पे बोलो या किसी कल्चर पे बोलो तो आपको फोकट की पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। अब पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो जिनको कभी लाइमलाइट नहीं मिल रही होती वो ऐसे टॉपिक पे बात कर देते हैं जिससे उन्हें लाइमलाइट मिल जाती है। तो मैं बिना किसी का नाम लिए हुए, मेरा टारगेट ये है कि मैं अपनी ऑडियंस को ये चीजें बताऊं कि व्हाई दिस इज सेलिब्रेटिंग, व्हाई दिस शुड बी सेलिब्रेटेड। ये चीजें होती क्यों हैं? क्योंकि अगर आपको अपनी चीजों को नॉलेज नहीं है तो उसको लोग बार बार मैनिपुलेट करते रहेंगे और आप उसके शिकार होते रहेंगे। तो पहली बात मैंने नवरात्रि का बताया था। अब मैं इसमें आता हूं कि जैसे दीपावली आती है तो इसमें अलग अलग गवर्नमेंट में अलग, जैसे दिल्ली में फायर क्रैकर थोड़ा सा बैन टाइप में चल रहा है भैया, ठीक है, वहां पे आप अच्छे से जला नहीं सकते। और ऐसे ही बहुत प्रोपेगेंडा बेस्ड चीजें चलती हैं। सोशल मीडिया पे आपको हाईलाइटेड मिल जाएगा कि आप क्रैकर मत जलाइए, एनिमल को हार्म होता है। तो विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू आस्क क्वेश्चन कि जब आप दूसरे दिन चिकन चिल्ली दिखाते हैं प्लेट में खाते हुए, उससे एनिमल को हार्म होता है कि नहीं होता है? दूसरा पॉइंट, जब आप लेदर के कपड़े पहनते हैं तो उससे एनिमल को हार्म होता है या नहीं होता है? तीसरा पॉइंट, जब आप 5 मिनट की दूरी के लिए भी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन एमिशंस होते हैं, उससे होता है या नहीं होता है? जब खेतों में पराली जलाई जाती है उससे कार्बन एमिशन CO2 की मात्रा एयर में बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? ये जो पॉइंट्स है इस पे भी कभी बात करना जरूरी है। मैं नहीं कहता कि भैया तुम ये गलत, लेकिन अगर तुम गलत बता रहे हो तो तुम सही भी बताओ क्या होगा। और तुम्हें गलत एक ही पॉइंट पे, एक ही जगह, एक ही लोग के साथ ही क्यों दिखता है? ये तो मतलब बायसनेस हो गई, हिपोक्रेसी हो गई पूरी। अब मैं आता हूं कि व्हाई वी शुड सेलिब्रेट दिस दीपावली एंड फायर क्रैकर्स के रिवाज। बहुत लोग ज्ञानी ऐसे भी हैं जो कि ये बता देते हैं कि दिया जलाओ, भगवान राम ने विजय ली थी लंका पे, वो वापस आए थे, अयोध्या पूरी सजाई गई थी, इसीलिए आज का त्योहार दीपावली मनाया जाता है। वेरी ट्रू, लेकिन उसमें क्रैकर क्यों जलाए जाते हैं? क्रैकर क्यों जलाए जाते हैं उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो जो क्रैकर जलाए जाते हैं, अगर आपको याद होगा दीपावली से जस्ट पहले एक महीना आता है जिसको हम लोग हिंदी महीना बोलते हैं कार्तिक मास। कार्तिक मास, ठीक है। उस कार्तिक मास में ऐसा माना जाता है कि पूर्वज लोग धरती पे आते हैं जिनको हम फीडिंग कराते हैं, जिनको हम खाना खिलाते हैं अलग अलग पक्षियों के रूप में, ऐसा मान्यता है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में मानता है ऐसा। उसके बाद जब वो इस मास के पूरा होने के बाद जब वो जा रहे होते हैं तो ऐसी मान्यता है कि उन्हें अंधेरे से गुजरना ना पड़े, इसीलिए उन्हें दिखाया जाता है। तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दीपदान, उसको बोला जाता है दीपदान। और स्पार्कल्स, स्पार्कल्स को संस्कृत में बोला जाता है उल्का दान, ठीक है। ये दो चीजें हैं। लोग बोलेंगे क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट पास हुआ कि ये सिर्फ ये कोई रिचुअल्स नहीं है, ये लोग ऐसे मस्ती के लिए चलाते हैं। तो विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि इट इज रिचुअल एंड कार्तिक महात्म्य में इसका वर्णन भी है। पढ़िए, थोड़ा सा जानने की जरूरत है। बहुत लोग मेरी बातों से एग्री नहीं करेंगे, मैं सबको एग्री करने का टीका भी नहीं लेता, मैं नहीं मानता कि सब लोग मेरी बातों से एग्री करें, लेकिन जो भी 1% भी अगर इस चीज को समझ पाते हैं, व्हाई वी आर क्रैकिंग द क्रैकर्स, स्पार्कल्स, तो हम क्यों जलाते हैं दिया फटाके, ये सब चीजें क्यों जलाते हैं, ये जानना जरूरी है। अगर हमें पता ही ना होगा तो फिर अगर आपको आपका नॉलेज नहीं है, कोई भी है, जैसे आपको पता नहीं है कि पिताजी कितने महान है, पड़ोसी आके बोल के जाएगा आपके पिताजी चोर है, आपके पिताजी ने ये किया है, वो किया है, वो किया है, आप शर्म से शर्मिंदा होते बैठेंगे। लेकिन अगर आपको पता है आपके पिताजी महान हैं, उन्होंने चोरी नहीं की है, उन्होंने जिसको मारा था वो मारने योग्य था, वो था, अगर उसको ना मारते तो हजारों को मार देता, तो अगर ऐसा चीज आपको पता है तो आप उसके लिए स्टैंड करेंगे। आप बोलेंगे नहीं, यू आर रॉन्ग,
एंड दोबारा कोई डेयर नहीं करेगा आपको कुछ भी बोलने का। सो आपको अपने चीजों के बारे में पूरा क्लीन इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मेरा भी मोटिव यही है कि ऐसी चीजें जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, सरल इजी लैंग्वेज में जो लोग समझ पाते हैं वो भाषा में मैं लोगों तक पहुंचाऊं ये बातें। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।